Hello friends, myself Dr. Vikas Goyal from Paras Hospital, Gurgaon. I'm a senior cardiologist here in Paras Hospital, Gurgaon. So अक्सर रूटीन चेकअप्स एक ट्रेंड है आजकल और ज़रूरत भी है पेशेंट्स की अपनी फैमिली को अपने आप को ठीक रखने के लिए। रूटीन चेकअप के दौरान हम एक टेस्ट करते हैं, उसका नाम होता है कोलेस्ट्रॉल का चेकअप या लिपिड प्रोफाइल। तो ये लिपिड प्रोफाइल जो टेस्ट होता है उसके बाद बहुत सारे कन्फ्यूज़न होते हैं। अक्सर हमने देखा है कि पेशेंट्स कॉल करते हैं, समझने की जानने की कोशिश करते हैं कि हमारी रिपोर्ट्स गड़बड़ है, हमारी रिपोर्ट सही है कि नहीं है। तो इसमें डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, एलडीएल कोलेस्ट्रॉल, वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल, एचडीएल, टोटल कोलेस्ट्रॉल और ट्राइग्लिसराइड्स। तो एज ए कार्डियोलॉजिस्ट हम जो दिल की तकलीफ़ या दिल की ब्लॉकेज या दिल की बीमारी के बारे में बात करते हैं वो किन सब चीज़ों पे कंसंट्रेट करते हैं। बेसिकली ये जो लिपिड प्रोफाइल होता है ये चेक करता है कि हमारी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल जो फैट है वो ज़्यादा है जितना होना चाहिए उससे, जो हमें नुकसान पहुंचा सकता है या ठीक है। ये टेस्ट हमें करना कब चाहिए? ये टेस्ट हमें जनरली हम रिकमेंड करते हैं आज के सिनेरियो में जहाँ यंग एज में हार्ट अटैक या कोलेस्ट्रॉल की परेशानी होती है, उसमें 20 इयर्स की एज से चालू कर देना चाहिए और 4-5 साल में एक बार करना चाहिए अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर्स नहीं है तो। अगर रिस्क फैक्टर्स हैं तो उसको एनुअली या 2-3 साल में भी हम एडवाइस करते हैं। तो इनकी जो एबनॉर्मल कोलेस्ट्रॉल होता है इसके कोई सिम्टम्स भी होते हैं? नहीं, जनरली इनके कोई नोटिसेबल सिम्टम्स नहीं होते हैं। ये जनरली प्रेजेंट करते हैं ब्लॉकेजेस एथेरोस्क्लेरोसिस के रूप में, जैसे कि हार्ट की ब्लॉकेज होना, पाँव में ब्लॉकेज होना या कहीं दिमाग की नसों में ब्लॉकेज होना, इस तरह से प्रेजेंट करते हैं। तो हमें जो इसमें रिपोर्ट्स मिलती है, क्वेश्चन ये आता है कि जो हमें रिपोर्ट्स मिलती है एलडीएल, एचडीएल, क्या सिग्निफिकेंस है उनका? हमारी जो लिपिड प्रोफाइल की जो रिपोर्ट्स होती है उसमें अलग अलग तरह की वैल्यूज़ होती हैं, अलग अलग तरह के डाटाज होते हैं। एक एचडीएल होता है, एक एलडीएल होता है। तो हम ये जानना चाहते हैं कि गुड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल कौन सा होता है। गुड कोलेस्ट्रॉल का मतलब है जो हमारे हार्ट को बेनिफिट पहुंचाए, हमें ब्लॉकेजेस से बचाए, वो होता है एचडीएल। उसे बोलते हैं हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। ये जनरली जिसमें जितना ज़्यादा हो उसका उतना अच्छा होता है और इसको बढ़ाने का ज़्यादातर एक्सरसाइज से ही ये बढ़ता है। बैड कोलेस्ट्रॉल होता है एलडीएल, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। तो इसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल में काउंट करते हैं, इसको हम कम से कम रखना चाहते हैं। अब सवाल ये होता है कम से कम मतलब कितना कम? एक रिपोर्ट्स में हमेशा कंफ्यूज किया जाता है कि हमें एक वैल्यू दी जाती है साइड में कि इसके ज़्यादा है तो वो एबनॉर्मल है। तो हम उस बात को समझें कि जो एलडीएल की वैल्यू एबनॉर्मल हम काउंट करते हैं नॉर्मल पर्सन में, जिसको ना डायबिटीज़ है, ना थायराइड का इशू है, ना हार्ट का परेशानी है, व्हेन इट्स मोर देन 190। जब 190 से ज़्यादा होगा तो हम उसको एबनॉर्मल काउंट करते हैं। लेकिन अगर डायबिटीज़ है, थायराइड का इशू है या बीपी है या और कोई रिस्क फैक्टर्स है तो वैल्यू को हम एक कैलकुलेटर के हिसाब से रिस्क फैक्टर्स कैलकुलेट करते हैं या फिर हम उसको डायबिटीज़ के हिसाब से या हार्ट अटैक की परेशानी के हिसाब से हम चाहेंगे कि वो कम से कम हो, 50 के आसपास हो। तो अगर डायबिटीज़ है, किसी को हार्ट की परेशानी है तो हम 50 से नीचे रखना चाहेंगे। किसी को कोई भी तकलीफ़ नहीं है तो 190 से नीचे रखना चाहेंगे। और अगर एज ज़्यादा है किसी की या किसी को पहले फैमिली हिस्ट्री है तो उस कंडीशन में हम चाहेंगे कि वो 160-130 के नीचे रहे। अगर किसी की वैल्यू 190 से नीचे है तो क्या उसे डरने की ज़रूरत है? क्या उसको मेडिसिन खाने की ज़रूरत है? सवाल ये भी आता है कि उसको आगे कैसे मैनेज करना चाहिए। इस कंडीशन में जनरली हम एडवाइस करते हैं कि सबसे पहले डाइट और एक्सरसाइज हम कंट्रोल करें अपनी डाइट को, हम एक्सरसाइज करें और सेडेंटरी लाइफ स्टाइल, लाइक हम सुबह सुबह तो वॉक करते हैं 15 मिनट, लेकिन उसके बाद ऑफिस जाते हैं 10 o'clock हम पहुंचते हैं और 5 बजे तक हम शायद अपनी चेयर नहीं छोड़ते। इस तरह की हैबिट भी हमारे लिए नुकसानदायक है। हमें हर घंटे में कम से कम 1 मिनट या 2 मिनट के लिए खड़ा होना चाहिए, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहिए। अगर हम नहीं करते ऐसा तो इससे हमारे रिस्क फैक्टर्स, हमारे कॉम्प्लिकेशंस होने के, ब्लॉकेज होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो लॉन्ग सिटिंग वैसे तो अच्छी होती है एजुकेशन के हिसाब से, जॉब के हिसाब से,
बट हार्ट के हिसाब से लॉन्ग सिटिंग में भी हार्मफुल, तो हमें ध्यान देना चाहिए। अब साथ में एक वैल्यू आती है ट्राइग्लिसराइड्स। तो हमें जो 3 वैल्यूज सबसे ज़्यादा कंसर्न होती है, जब से अटेंशन देती है, वो होती है LDL, HDL एंड ट्राइग्लिसराइड्स। टोटल कोलेस्ट्रॉल को हम डिवाइड कर सकते हैं LDL के हिसाब से या HDL या ट्राइग्लिसराइड के हिसाब से। तो ट्राइग्लिसराइड्स अगर किसी का 350 से ज़्यादा है, डेफिनेटली ही नीड टू टेक सम स्टेप्स। अगर 250 से कम है तो उसको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन डेफिनेटली आज के समय में जब हमारी लाइफ स्टाइल इतनी अच्छी नहीं है, हमें घी, तेल, चिकनाई वगैरह चीज़ों का कम से कम यूज़ करना चाहिए और हमें ज़्यादा से ज़्यादा इन सब चीज़ों का परहेज़ करना चाहिए। धन्यवाद। थैंक यू।